अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार खान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और आज एक नई किताब के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस किताब के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं उसका उन्वान है गम ना करें। यानी एक ऐसी किताब है जिसको पढ़कर आप ये सीख सकते हैं कि गम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली इस किताब का मकसद ये है कि आप गम ना करें। और इस किताब के ऊपर लिखा हुआ है ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, यानी आप गम ना करें, अल्लाह ताला आपके साथ है। एक बेइंतहा ज़रूरी किताब है ऐसे मुआशरे में जहाँ पे दिन ब दिन जो है ना मुकाबले की दौड़ बढ़ती जा रही है और रोज़ाना हम जो है वो एक नए किस्म के मुकाबले में हैं। जो आदमी अमीर है वो अमीर से अमीर तर होना चाहता है और जो उससे अमीर है वो उससे अमीर होना चाहता है। और इस मुकाबले ने हमें कहीं ना कहीं बेइंतहा डिप्रेस, परेशान और हिज़्न व मलाल का शिकार कर दिया है। और हम रात को जब भी बिस्तर पर जाते हैं हमारे जहनों में यही सवाल रहता है कि मैं कैसे अपने आप को जो है वो इमारत के अंदर यानी अमीरी के अंदर और से और बढ़ा दूँ, मैं कैसे अपनी गाड़ी को जो है वो और बड़ी गाड़ी में कन्वर्ट कर दूँ, मैं कैसे अपने मोबाइल फ़ोन को जो है वो बेहतर से बेहतर वर्जन में मोबाइल के जो है वो कन्वर्ट कर सकूँ, और कैसे मैं इतना सारा पैसा हासिल कर लूँ कि मैं ये सारे मसाइल जो है अपनी ज़िंदगी के वो हल कर लूँ, जो कि एक्चुअली मसले हैं ही नहीं। इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अल्लाह ताला का नाम यहाँ लिखा हुआ है अल रज़्ज़ाक़, जिसका मतलब ये है कि वो रिस्क पहुँचाएगा। अल रज़्ज़ाक़ यानी अल्लाह ताला ने आपको अपना रिस्क, जो आपका ड्यू रिस्क है, जो आपके नसीब में है, जो मुकद्दर में लिख दिया गया है, वो आप तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। इतने बेहतरीन वादे के साथ अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है कि बेफिक्र होके जाओ, बेफिक्र होके रहो, तुम्हें तुम्हारा रिस्क जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन हम सारा दिन सारी रात इस परेशानी में ख़ुद को घुलाते रहते हैं और बहुत सारे जो बड़े काम हमारे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगाए हैं वो भूल के हम जो है वो फ़िक्र मुआश में जो है ना वो मुब्तला रहते हैं। तो ये किताब एक बहुत ज़रूरी किताब है आजकल के माशरे में। और थोड़े ही अरसे में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद कॉपीज़ जो हैं वो इस किताब की सोल्ड आउट हुई हैं। ये बेसिकली किताब है एक अरबिक बुक, उसकी ट्रांसलेशन है जो मेरे हाथ में है, गम ना करें। और बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन है ये, और ट्रांसलेशन करने वाले जो हैं उनका नाम है गतरीफ़ शहबाज नदवी। थोड़ा मुश्किल नाम है इसलिए मुझे याद करने में भी मुश्किल हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रांसलेशन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर हासिल करें। और बहुत मुनासिब कीमत में मुझे ये किताब मिली है, 300 रुपये फ़कत मैंने इसकी कीमत अदा की है। और इस किताब में बेसिकली क्या किया गया है कि आपको दुनियावी माहौल में, दुनियावी मसाइल के अंदर, दुनियावी ज़िंदगी में जो आपको मसाइल फ़ेस होते हैं, जो आपके लिए परेशानी का बाइस बनते हैं, उनको कुरान और हदीस के रेफरेंस से समझाया गया है कि कैसे आप जो है वो कुरान का रेफरेंस ले लेके अपने आप को जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं कि यार ठीक है, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, ये चारों तरफ दुनिया में होता रहा है और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि ऐसा होगा तो फिर होगा। तो कोशिश करें कि इस किताब को पढ़ें। मैं चाहूँगा कि थोड़े से एक दो इसके जो पैराज हैं वो आपके सामने पढ़ूँ ताकि आप लोग भी समझ सकें कि इस किताब में एक्चुअली है क्या। तो जैसे पहला एक पैराग्राफ में आपके सामने पढ़ूंगा, उसका लिखा है सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कुछ लोग होते हैं जिनके जहन में बिस्तर पर सोते हुए आलमी जंग होती रहती है। जंग के नतीजे में इनके मैदे में ज़ख्म पैदा हो जाता है, उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर के आर्जे लाहक हो जाते हैं, वाक़यात से वो झुलसते रहते हैं। कीमतों में बढ़ोतरी हो, उन्हें गुस्सा आया, बारिश ना हुई वो धाड़ने लगे, करेंसी की कीमत में कमी आई वो मुस्तरब हो गए। इस तरह वो मुस्तकिल हिज़्न मलाल और कलक की हालत में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने रोक के एक आगे जो है कुरानी आयत का जो है वो रेफरेंस दिया है, वो ये है कि यहसबूना कुल्ला सयहातन अलैहिम, यानी इसका तर्जुमा है कि हर आवाज़ को अपने ही खिलाफ समझते हैं। मेरा मशवरा ये है, अब ये अपना उनका जो उनका मशवरा है, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है इन हालात के अगेंस्ट कि क्या हमें करना चाहिए, वो यहाँ पे इन्होंने दर्ज किया है कि मेरा मशवरा ये है कि सारे जहाँ का दर्द लेकर मत फिरिए, हादसात ज़मीन पर हों आपकी आंतों में ना हो। बाज़ लोगों का दिल गोया अपंज होता है जो हर किस्म की अफवाहों और गपबाजियों को पीता रहता है, छोटी बातों पर परेशान, मामूली खुशी पर दिल बाहर निकला जाता है, हर बात पर मुस्तरब। ऐसा दिल जिसका होता है उसकी शख्सियत मुनहदिम हो जाती है और वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। अहले हक़ की कैफियत ये होती है कि इबरतें और नसीहतें उनके ईमान में इजाफ़ा करती हैं। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ मुकामात पे जो है वो बताया गया कि कैसे आप जो है वो अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और बहुत सारी खौफनाक किस्म की बीमारियों से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं और अपनी तमाम एनर्जीज़ को पॉजिटिव कामों में लगा सकते हैं। तो ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, वो जो मेरे काम की है, वो ये है कि मुताल्ले के फ़वाइद भी लिखे हैं कि एक मुताल्ला करने से, यानी स्टडी जो हम करते हैं, जो हम किताबें पढ़ते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमसे रोज़ बात करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद इन्होंने दर्ज किए हैं। और वो इस तरह से हैं, वसवसे और रंज और तफक्कुरात दूर हो जाते हैं, बातिल में पढ़ने से आदमी बचता है, बेकार और गपबाजों से निजात मिलती है, गुफ्तगू और बातचीत का तरीका आ जाता है, ज़बान फसी हो जाती है और गलतियाँ नहीं होती, अकल बढ़ती है और दिल की सफाई होती है और जहन खुलता है, इल्म वाफिर होता, फ़हम को जिला मिलती और मालूमात का ज़ख़ीरा बढ़ जाता है, लोगों के तजर्बे, हकीमों की हिकमत और उलमा के इंसिबात से फ़ायदा होता है, इल्म हज़म करने का मलका पैदा होता है और इन मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से आशनाई होती है जिनका ज़िंदगी में अहम किरदार है।
تو یہ اس طرح کے انہوں نے بہت زیادہ پوائنٹس لکھے ہیں. میں تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کو پوائنٹ پڑھیں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی. تو یہ کتاب آپ لوگ ضرور حاصل کریں اور اس طرح سے آپ کو اپنے جینے کو تھوڑا سا چینج کریں, اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج لائیں اور تھوڑا سا کول ڈاؤن ریلیکس انوائرمنٹ میں زندگی گزاریں. اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں مال و دولت بڑھتا رہے گا, وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. مین چیز یہ ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کمانے کے چکر میں اور ہم جو ہے وہ دن رات اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں کہ ہم اپنا ایمان ہی کھو بیٹھیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.